मुजफ्फरनगर जब पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह तो सबसे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, भारी भीड़ के बीच अमित शाह मुजफ्फरनगर में पूजा अर्चना करते हुए मंदिर में, और दूसरी तस्वीर यहां से निकलने के बाद घर घर पर्चा बांटते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए और लोगों को पर्चा बांटते हुए। पश्चिमी यूपी में आपको बता दें कि पहले दौर में मतदान होना है, फर्स्ट फेज में मतदान होना है, और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। ऐसे में तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के वो पश्चिमी यूपी में इस वक्त हैं। आज जेपी नड्डा भी यहाँ पर हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता सीधे मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, गृह मंत्री यहाँ पर है, भीड़ हमने देखी, लेकिन क्या ये भीड़ जो है, क्या इतने लोगों की, हजारों नहीं, आप कह रहे हैं हजारों से ज्यादा यहाँ की भीड़ है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, जिस जगह पर अमित शाह मौजूद हैं, शहर है ये मुजफ्फरनगर का, यहाँ से बीजेपी जीतती रही है, उसका गढ़ है। लेकिन मुजफ्फरनगर के आसपास के चारों तरफ जो इलाके हैं, जो गांव के इलाके हैं, कहा जाता है वहां जाटों का जोर ज्यादा है। लेकिन आज अमित शाह ने जो मीटिंग की है 2014, 2017 और 2019, उन्होंने 2014 के दंगों की भी याद दिलाई है। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती भी दी है। बहुत सारी ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा है कि 22 का जो चुनाव है, जब यहाँ पे पहले फेज का चुनाव होगा तो आपको लाइन लगाकर वोट करना होगा, क्योंकि दूसरे तरफ जो है उस तरफ भी बहुत बड़ी लाइन लगेगी। कुल मिलाकर अमित शाह ने आज जो लोगों को संबोधन किया है उसमें अपना एजेंडा बिल्कुल साफ रख दिया है, और वो एजेंडा है उनका लॉ एंड ऑर्डर का, कि किस तरीके से 2014 के बाद, 2017 के बाद से स्थितियां बदली हैं, किस तरीके से दंगे के बाद की स्थितियां बदली हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो मुजफ्फरनगर की स्थिति है, अभी भी अमित शाह मौजूद हैं, अपने कार्यकर्ता के घर खाना खाने गए हैं और उसके बाद फिर रोड शो के जरिए यहां से निकलेंगे। जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, पूरा शहर इस वक्त जो मुजफ्फरनगर का है ये यहाँ उमड़ा पड़ा है। हम चारों तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं इंतजार कर रहे हैं कि अब इधर से दोबारा अमित शाह का काफिला गुजरेगा तो फिर वो उसका अभिवादन करेंगे। लेकिन कोरोना के इस दौर में हम लोगों ने जिस तरीके की कैंपेनिंग की उम्मीद की थी, ये अब बिल्कुल खुले तौर पर एक इलेक्शन कैंपेन है और लोगों के बीचों बीच ये कैंपेन चल रहा है। और मुजफ्फरनगर में जो इस वक्त लोगों की मौजूदगी है, जो लोगों की तादाद है, वो ये देख करके कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये उत्साह बढ़ाने वाला है। बीजेपी के लिए ये उत्साह बढ़ाने वाला है अभिषेक, लेकिन अपने भाषणों में अमित शाह को वो विकास की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन दंगों की याद दिलाना भी वो नहीं भूल रहे हैं। इसका मतलब ये भी जरूरी है, पुरानी बातें याद दिलानी ये भी जरूरी है, तभी उनको लगता है कि जीत पाएंगे हम। बिल्कुल, आज जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने 2013 के दंगों की बात की है। जो उन्होंने भाषण दिया है 2017 के बाद बदले हुए माहौल की बात की है। लोगों को बार बार याद दिलाया है कि आप भूलिएगा मत कि किस तरीके का दौर पहले था और किस तरीके का दौर अब आया है। इसलिए जब आप वोट करने जाएं तो उसका ख्याल रखें। जयंत और अखिलेश पर भी उन्होंने कहा है, आजम खान और अतीक का भी नाम लिया है और कहा है कि आज भले आजम खान, जयंत उनके साथ दिखाई दे रहे हो, लेकिन जब अगर चुनाव में अगर जीतेंगे तो उनके बगल में अतीक और आजम खान दिखाई देंगे। दंगों के पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से फर्जी दंगों के जो केस हुए थे उस पर संजीव बालियान ने लड़ाई लड़ी है। तो कुल मिलाकर हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण का एक जो बीजेपी का एजेंडा है, और साथ साथ जिस तरीके से 2017 के बाद से जो तस्वीर बदली है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उन सब की उन्होंने याद दिलाई है। और जो लोगों की अगर आप भीड़ देखें इस शहर में, तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये बीजेपी के लिए पश्चिम में उत्साह बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है।